तेलंगाना चुनाव से पहले तीखे हुए खड़गे के बोल। चुनाव प्रचार में जनता को धमका रहे खड़गे। खड़गे का कांग्रेस में घट रहा स्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। सभा में कम बोलने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना पर अब गरजते हुए नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से शांति का प्रतीक बताई जाती है, शांति के बारे में बोलती है, उनके पार्टी के नेताओं के बोल अब तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में विधानसभा चुनाव का माहौल है। राजस्थान के चुनाव के दौरान सचिन पायलट का बयान आया और सचिन पायलट मायावती पर जो है अपने बोल तीखे करते हुए नजर आए। वहीं अब खड़गे तेलंगाना के चुनाव पर पहुंचते हैं और अपने पार्टी के जनसभाओं पर बैठे लोगों पर निशाना साधते हैं और तीखे प्रहार करते हैं। आपको बता दें कि जनसभाओं पर हमेशा शांत देखे जाने वाले खड़गे हमेशा से ही दोबारा जब बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अत्य वाले बयान दे देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने तेलंगाना पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान किसी के बोलने पर वे तो कदर नाराज हो गए कि उन्होंने बड़ी फटकार लगा दी और नाराजगी में यह बात कह दी, गुस्से में यह बात कह दी कि तुम्हें सुनना हो तो सुनो वरना यहां से निकल जाओ, तुम्हें बात करनी हो तो करो वरना यहां से निकल जाओ। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया, इस पर कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बर्ताव है बहुत ज्यादा गंदा है। उनके पार्टी के लोग जब वहां पर बैठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही, जनसभाएं हो रही हैं, तो वहां पर खड़गे अपनी कथित बातों को लेकर काफी ज्यादा बयान पर दिए गए बयान पर चर्चा में। आपको बता दें, उन्होंने अपने जनसभा पर बैठे लोगों को कहा कि चुप बैठो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ। इस तरह से मन गढ़ंत बातें मत करो। और तुम्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी का मुखिया यहां पर बैठा है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यहां पर बैठा है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोल रहे हो, तुम्हारे मन में जो मनगढ़ंत बातें आ रही हैं वो तुम बोल रहे हो। सुनिएगा दर्शकों, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता जो खुद को जो है मोहब्बत की दुकान खोले बैठे राहुल गांधी, देश में मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, उनके बयान इतने नफरत भरे होते हैं। वो लोगों को गेट आउट कर देते हैं, वो लोगों से इस तरह बातचीत करते हैं कि सुनना है तो सुनो वरना यहाँ से निकल जाओ। और तुम्हें यह समझ नहीं आता कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुखिया बैठा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मन में जो तुम आ रहा है वो तुम बोल रहे हो। अगर तुम्हें ये बातें सुननी है तो सुनो वरना यहाँ से निकल जाओ और दफा हो जाओ। ये शब्द खड़गे के हैं, जो खड़गे शांत रहने की बातें करते हैं, जो अपने आप को एक अच्छे छवि वाला नेता बताते हैं। आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से देश के अंदर विधानसभा चुनाव जारी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बोल बहुत ज्यादा तीखे हो रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ऐसी बयानबाजियां दे रहे हैं जो शायद चुनावी परिणाम को कहीं ना कहीं बदल सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से इनके ही पार्टी के नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया और उसके बाद वो अपने बयान से टस से मस होने को तैयार नहीं और उसी बयान पर अड़े। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी इस बात का बड़ा समर्थन करती हैं। कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता समर्थन करता है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पनौती कहा, लेकिन ये मानने को कोई तैयार नहीं कि उन्होंने शायद गलती से बात बोल दी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश के अंदर अपना वर्चस्व जमाना चाहती है और सत्ता का नशा कांग्रेस पार्टी के दिमाग पर बहुत बुरी तरह से सवार हो गया। कांग्रेस पार्टी को अब शायद ये पता हो गया है कि 5 राज्यों में से वो 3 राज्यों में तो अपनी सरकार जरूर बनाएगी और यही कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की मदद ले रही थी वो अब खुलकर बोल रही है और इस तरह के बयान दे रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक थी और ऐसे में लगातार उन पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की नाराजगी का वीडियो भाजपा ने शेयर करते हुए लिखा कि पार्टी पर सवाल उठाए और ये कहा कि शायद अब खड़गे का स्तर वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वहीं अमित मालवीय जो इसके हेड है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये असामान्य नहीं है। खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए भी जनसभाओं में आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं और आपत्ति जताई जा रही है कि लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे और उनकी ही बातों पर लोग विरोध कर रहे हैं और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने इसके आगे इस बात का भी जिक्र किया कि गांधी परिवार में उनका कद अब घटकर रबर स्टैंप की तरह हो गया और रबर स्टैंप की तरह उनकी जो छवि है वो कांग्रेस पार्टी पर बची है। वहीं राजस्थान के प्रचार पर उनके फोटो तो लगभग गायब ही हो गए हैं। उनका जो स्तर था वो घटकर अब स्टैंप की तरह हो गया। जिस प्रकार से छोटा सा स्टैंप होता है उस पर 4 तो चीजें लिखी होती हैं, उसी प्रकार के खड़गे का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर भविष्य हो गया और कांग्रेस के अध्यक्ष कहे जाने वाले खड़गे को
उनके ही पार्टी के नेता भाव नहीं दे रहे। वहीं गहलोत को यहां पर सबसे ज्यादा इज्जत दी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत की वापसी को लेकर अटकलें तेज है और कहा जा रहा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार दोबारा से पलटी मार सकती है। और गहलोत का वो बयान जिसके बाद से सियासत पर एक बार नया समीकरण बना था। आपको बता दें कि गहलोत का कहना था कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझको छोड़ना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं गहलोत ने बातों ही बातों पर इस बात को साफ कर दिया कि अब राजस्थान की जनता इस बार भी उनके साथ है और राजस्थान में वो दोबारा से अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सर पर जो इस वक्त सत्ता का नशा सवार है, सत्ता की जो भूख है, वो कहीं ना कहीं इनको मुसीबत में डाल रही है। क्योंकि इनके पार्टी के नेता राहुल गांधी जो मुख्य चेहरे माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हैं। खड़गे के बोल यहाँ पर तीखे होते हैं। सचिन पायलट उधर मायावती पर हमलावर होते हैं और ये कहते हैं कि हाथी घोड़ा जितने भी पार्टियां हैं कांग्रेस के आगे नहीं टिक सकती। वहीं यही कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पर मायावती को शामिल करने की बात कर रही थी कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन पर शामिल होती हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए इनको बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ऐसे चेहरे हैं जो ओबीसी और दलित वर्ग का वोट बटोर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने दोनों को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा था। अखिलेश यादव तो यहां पर इंडिया गठबंधन से शामिल होने की बात कह दी थी, लेकिन मायावती ने यहां पर अपनी कोई बात स्पष्ट नहीं की थी। वहीं बात पे मायावती भी भड़की और मायावती ने कहा कि इंडिया गठबंधन महज एक फ्रॉड है, महज एक छलावा है जो देश की राजनीति पर बड़ा चोट दे सकता है। ऐसे में मायावती का बयान आने के बाद से साफ हो गया कि मायावती अब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि शायद अब मायावती हमारे साथ नहीं आएंगी तो क्यों ना मायावती का जो बचा कुचा स्तर है उसको भी गिरा दिया जाए। उसके बाद सचिन पायलट का बयान आता है और सचिन पायलट अपने बयान पर मायावती पर कथित बातें कहते हैं। उधर मायावती भी इस बात का जिक्र करती हैं कि भले ही तेलंगाना में या देश के जो 5 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उस पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि इस बीच में जो खड़गे की बातचीत थी और खड़गे के जो बोल तीखे हुए वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। खड़गे अपने बयान पर यह बताते हुए नजर आए और ये रौब दिखाते हुए नजर आए कि वो कांग्रेस पार्टी के मुखिया और मुखिया के सामने इस तरह की बातें करते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी किसी को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ बोले तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिर्ची लग जाती है। उनके पार्टी पर कोई जरा सी बात कह दे तो वो नाराज हो जाते हैं। जिस प्रकार से मायावती ने यहां पर कांग्रेस पार्टी पर जरा सी बात को बोला तो यहां पर उनको बड़ी मिर्ची लगी। अखिलेश यादव को बयान इनको बड़े चुभे क्योंकि अखिलेश यादव के साथ इन्होंने जो किया उसके बाद अखिलेश यादव भड़के और अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि कांग्रेस पार्टी महज एक छलावे की बातें करती है और धोखेबाज पार्टी। अगर देश में ये इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो देश के अंदर घोटाले ही करेगी। और अच्छा हुआ कि हमें इनके राजनीति के बारे में पहले ही पता चल गया, राहुल गांधी की जो छवि है उसके बारे में पता चल गया, हम अभी से अलग हो गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़े मित्र बताए जा रहे थे इंडिया गठबंधन जब से बनने की बात की जा रही थी और ऐसे में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को वो सीटें देने से मना कर दिया जो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के खेमे में कहीं ना कहीं थी। इस बात को लेकर अखिलेश यादव नाराज हो गए और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उसके बाद राहुल गांधी के बोल तीखे होने लगते हैं और राहुल गांधी सभी पार्टियों को जो इंडिया गठबंधन पर शामिल हो रही थी उनके खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से तेलंगाना के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं अब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना पर सरकार बनाना चाहती है और यहां पर 16% के आसपास मुस्लिम वोट्स हैं और उसको साधने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां पर लगातार काम कर रही है। और इसी जनसभा को कहीं ना कहीं संबोधित करने के लिए खड़गे पहुंचे थे और खड़गे ने यह बयान दे दिया कि तुम्हें सुनना हो तो सुनो वरना यहां से गेट आउट हो जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं इस पार्टी का मुखिया यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये इनके जो राजनीतिक स्तर है उसको दर्शाता है और तुष्टीकरण का काम जो करना चाहते हैं तेलंगाना में उसको दर्शाता है। वहीं जो इनकी राजनीतिक छवि है, जो इनका दिमाग कहता है और इनके दिमाग पर जो सत्ता का भूत है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन इनको कोई कुछ नहीं बोलता और इनको बोल दो तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है। फिलहाल जिस प्रकार से खड़गे ने यहाँ पर बयान दिया उसको लेकर सियासत तेज है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार हमलावर है और इस बात का हवाला देती है कि इनके पार्टी के नेताओं की बुद्धि शायद भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि देश के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और यही खुद को प्रधानमंत्री का जो है दावेदार बताती है और कहती है कि हम केंद्र पर आएंगे और यहाँ पर केंद्र पर बैठेंगे और देश के अंदर राज करेंगे। आप सोचिए जिनके विधानसभा के चुनाव के दौरान थोड़ी सी जीत का आभास हो गया, उनके दिमाग पर इस तरह की राजनीतिक भूत सवार हो गया, वो केंद्र पर आएंगे तो क्या करेंगे। दर्शकों आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।